मलिक साहब, पहले भी यहाँ पे अभी काशिफ साहब से भी बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एक स्प्लिट नजर आ रही है। बुशरा बीबी जो है वो अपनी क़यादत से भी खुश नजर नहीं आ रही और हुकूमत ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से खुश नहीं है। अली अमीन के हवाले से भी हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में? शुक्रिया अतर साहब। देखिए, ये कहना तो कबल वक्त होगा कि क्या गवर्नर राज लगेगा या पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ कोई वहां पे कोई बड़ी बगावत हो जाएगी, क्योंकि मतलूबा जो तादाद अगर चाहिए होगी तो वहाँ बहुत बड़ी तादाद में आपको अरकान असम्बली चाहिए होगी और पीटीआई के पास बहुत बड़ा हैवी मैंडेट है केपीके के अंदर। गवर्नर राज के लिए सियासी जमातें जो इस वक्त हैं इक़्तिदार में, उनके दरमियान भी इत्तेफाक नहीं है बल्कि वहाँ इख्तलाफ पाया जाता है। अलबत्ता जिस बात का जिक्र आपने किया और काशिफ वासी साहब जिस बात को जिक्र कर रहे थे वो ये है कि पीटीआई अब अपने अंदर ही टूट फूट का शिकार है और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि बुशरा बीबी जिस तरीके से वो पहुंची वीडियो एरिया में, डी चौक में पहुंची, ये कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी वो घसीट कर साथ लाई, यानी वो भी नहीं जाना चाहते थे, बाकी लीडरशिप नहीं आना चाहती थी। और ये बार बार ये कहा जा रहा था कि बैरिस्टर सैफ साहब का जब स्टेटमेंट आ गई कि इमरान खान साहब मान गए हैं संजानी में जलसा करने के लिए, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो डी चौक जाना चाहती हैं, तो इख्तलाफात वहां से सामने आना शुरू हो गए थे। अब ये एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है कि फलां शख्स नहीं आया, फलां शख्स नहीं आया, और ये हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है कि बहुत से ऐसे पीटीआई के रहनुमा हैं जिन्होंने अपने अपने शहरों में चंद लोगों के साथ खड़े होकर वीडियो बनाई और ये ऐलान कर दिया कि हम इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं, हालांकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट से ही नहीं निकले। यानी मियाँ वाली से मुझे एक दोस्त ने फोन किया, पीटीआई के वो वर्कर है, उन्होंने कहा जी कि हमने यहाँ से तस्वीर बनाई, फिर हम इस्लामाबाद के सी पैक के रास्ते वहां हमारी लीडरशिप हमें छोड़ के गायब हो गई। अब वो शदीद गिला कर रहे थे अपनी लीडरशिप के हवाले से, जो अपने घरों को चले गए डी चौक जाने की बजाय। तो पीटीआई को तो बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो अपनी इंटरनल एक दूसरे के खिलाफ जो एक महाज आ रही है इन फाइटिंग, वो बड़ा चैलेंज है। ठीक है। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, आपसे कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि नैब की टीम खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गई है, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का मामला है। आपको लगता है कि इस एपिसोड के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तार हो सकती हैं और अली अमीन की गिरफ्तारी जो है वो भी आपको लगता है कि हो सकती है या नहीं? मेरा नहीं ख्याल ये दोनों गिरफ्तारियां होंगी। मुझे लगता है ये कि बस एक थ्रेट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि 3 दिसंबर तक तो उनकी जो है वो राहदारी जमानत मौजूद है पेशावर हाई कोर्ट से। मेरे ख्याल में जो काशिफ साहब बात कर रहे हैं कि हुकूमत को स्पेस देनी चाहिए और स्पेस यकीनी बातें देनी चाहिए, क्योंकि आप सियासत को अगर बंद गली में ले जाएंगे फिर आगे का रास्ता कोई नहीं होगा। अब इसको आप जश्न मनाना शुरू कर दें, फतह की शादियाने बजाएं कि हमने इस्लामाबाद के अंदर से लोगों को भगा दिया, दौड़ा दिया। मेरे ख्याल में हुकूमत को भी इससे बाज आना चाहिए। पोलिटिकल वर्कर थे, आए, उन्होंने अगर वायलेशन की, आपने उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, वो वापस चले गए। हुकूमत अब थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करे। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करूं, मसला ये है कि अगर स्पेस ज्यादा लेनी है तो पीटीआई को भी थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करना होगा। पीटीआई को सियासत को इस सतह पे नहीं ले जाना चाहिए कि अब इस्लामाबाद से हम मारकर वापस आएंगे, अब हमारी लाशें वापस आएंगी, अब हमें दफना दिया जाए या हमारे जनाजे पढ़ दिए जाए, या मारो या मर जाओ का जो नारा लेके आप इस्लामाबाद आएंगे तो फिर आप ये तोको न रखें कि आपके खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने अपने पूरे साफ्ती कैरियर में इसका जिक्र आपने भी किया, मैंने आज तक लीडरशिप को अपने कारकुनों की मुश्किलात के बारे में डिस्कस करते कभी नहीं देखा। कारकुनों को ऐसे ही छोड़ जाते हैं। हत्या के बड़ी जिम्मेदार फर्द की मैं आपको एक इत्तला आपसे अर्ज करूं कि जब यह ऑपरेशन शुरू होना था उससे पहले बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर से कहा गया कि जनाब यह ऑपरेशन हो सकता है और लाठीचार्ज भी होगा और शेलिंग भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें निकल जाना चाहिए और वो निकल गए। यानी उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि पीछे कारकुनों के साथ क्या बीतेगी, उनके ऊपर लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस होगी, वो किस हाल में रहेंगे, किस किस कोने से आए थे वो के कोने से, ना उनको इस्लामाबाद का कोई पता था, ना खाने पीने के पैसे थे। ये बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जब आपको याद होगा 2014 का धरना लाहौर से शुरू हुआ, इस्लामाबाद पहुंचे, इमरान खान साहब बनीगाना चले गए। बनीगाना जाके आराम कर रहे थे, हमारे सारे दोस्त, हमारे कारकुन जो इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे, वो बेचारे आपको दोस्तों को फोन करके रिहायश की जगह मांग रहे थे कि लीडरशिप बनीगाना चाहिए। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, अब हुकूमत की तरफ से हमें तमाम इंतजामी मामलात नजर आ रहे हैं कि ये कर देंगे, वो पकड़ लेंगे, ये मुकदमा हो जाएगा। सियासत हमें कहीं पे नजर नहीं आ रही। माजी में जब धरना हुआ, ताहिरुल कादरी साहब आए तो पीपल्स पार्टी का एक वफ्द आया था, आपको याद होगा। इस वक्त भी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, नून लीग की। आपको लगता है कि कोई सियासी किरदार भी इसमें अदा किया जा सकता है या इट्स टू लिटिल, या फिर अब इट्स टू लेट?
देखिए, सियासी किरदार अदा किया जाना चाहिए, इसके तो हम हक में है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोनों फरीक दो दो कदम पीछे हटने को तैयार हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। पीटीआई की सारी सियासत या उनकी मकबूलियत जो है वो एग्रेशन के अंदर है। अगर वो एग्रेशन को छोड़ देते हैं और डायलॉग करते हैं और इस सियासत को छोड़ देते हैं कि जिसको वो ललकारने की सियासत कहते हैं, तो उनको खुद नुकसान होगा। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में एहतजाजी सियासत पहले भी बड़ी होती रही, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़रदारी साहब को पुलिस पकड़ने जाए और सिंध की पुलिस मैदान में आ जाए हम गिरफ्तार नहीं करने देंगे। अगर फरियाद लालपुर साहब को पुलिस पकड़ने जाए या एफआईए पकड़ने जाए तो वो अपनी सिंध की पुलिस को बुला लें। इमरान खान साहब का मॉडल था, डिफरेंट मॉडल सियासत का शुरू हुआ कि खान साहब को अगर पुलिस पकड़ने आई, उन्होंने केपीके की पुलिस अपना बुला ली आजाद कश्मीर से, फिर गिलगित बल्तिस्तान से कमांडो बुला लेंगे। ये जो क्लैश है इन मामलात में कि जी हम इस लाइन को अबूर नहीं करने देंगे, हम अपनी बात बजोर ताकत मनवा लेंगे, ये अगर पीटीआई इससे पीछे हटती है तो मेरे ख्याल में मामलात आगे हो सकते हैं। यही बात जिसकी अभी जिक्र हम कर रहे थे, काशिफ साहब ने भी कहा कि कारकुन उनका मोटिवेट रहेगा। मैं समझता हूं पीटीआई ने ये बात समझने में हमेशा गलती की है। पीटीआई इनकलाबी सियासत करना चाहती है। पाकिस्तान में इनकलाबी सियासत नहीं होती, या इंतखाबी सियासत हो सकती है। लोग वोट दे सकते हैं, लोग आपके किसी पुरअमन जलसे में आ सकते हैं, लेकिन लोगों को यह पता हो कि ना लीडरशिप आएगी, नहीं हमें मार खानी पड़ेगी, ये डैमेज होगा पीटीआई को। और ये जो हम सोचते हैं, जिसका जिक्र भी बार बार किया जाता है कि इतने लाख लोग निकल आए, ये भी पाकिस्तान की सियासत में बड़ी डिबेटेबल बात है कि कोई लीडर अगर किसी प्रोटेस्ट के लिए कितने लोग निकाल सका है। ये जरूर हुआ है कि पुरअमन आप एहतजाज की कॉल देंगे, पुरअमन होगा, कहीं डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी। मलिक साहब ये देखें ना, ये तो डी चौक तो पहुंच गए थे, मैंने खुद देखा, हजारों का मजमा था, तमाम रुकावटें तोड़ते हुए लोग पहुंच गए थे। तो वो तो मिथ तो अब खत्म हो गई है ना कि जी लोग नहीं निकलते, लोग तो निकले हैं, अब उनको मार पड़ी है, जो कुछ हुआ है वो एक अलग बहस है। मैं अतर काजमी साहब, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं, जब उसके फिर खिलाफ एक्शन होता है तो फिर ऐसे लोग खड़े नहीं रहते। यानी हम मिसालें देते हैं जी बांग्लादेश में ये हो गया, हम मिसालें देते हैं जी मिस्र में ये हो गया। रियासत मिस्र के अंदर जब खड़ी हो गई, आप देखिए उससे बड़ी तहरीक दुनिया में कोई नहीं हो सकती जो वहां पे तहरीक थी। लेकिन क्या हो, बिलाखिर आपको जमहूरियत का सारी मिसाल भी लपेट दी गई। ना दुनिया को जमहूरियत जाती नजर आई, ना किसी ने उस पर एहतियाज किया, ना किसी ने बातचीत की। पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पे आगे बढ़ना चाहिए, कहीं 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, कहीं 2 कदम आगे जाना पड़ता है, और ये क्लैश से बच के उन्हें निकलना, ये सबसे बड़ी कामयाबी उनकी होगी। ठीक। अच्छा मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि अब जो मामलात जो है हुकूमत के लिए सेटल हो गए, हुकूमत सियासी इस्तेकाम ले आई है इस एहतजाज को खत्म करने के बाद? देखिए, सियासी अदम में इस्तेकाम आ गया, ये कहना तो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। ये क्योस आपके पास मौजूद रहेगा। मैं शायद खटक साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, किसी एक भी बेगुनाह शख्स का ना खून बहना चाहिए, ना उसके ऊपर लाठी, ना उसके ऊपर गोली चलनी चाहिए। ठीक। ये सियासी जमातों का, ये हुकूमत, दोनों का इम्तिहान होता है। मेरे ख्याल में हुकूमत को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और सियासी जमातों को बतौर पार्लिमानी सियासी जमात के तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। जब वो इनकलाब और सियासत में मिक्स कर लेते हैं ना अपने आप को, तो फिर किसी और ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं, और पाकिस्तान में ऐसी इनकलाबी सियासत नहीं होती। खुद पीटीआई ने ऐसी सियासत को कुचला हुआ है। तहरीक लब्बाइक वाले कितनी बार खा रहे हैं आपके सामने। ठीक है।